हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेरी ब्लॉसम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करी पत्ते के बारे में। देखिए, ये मेरा करी पत्ते का प्लांट कितना सुंदर है और कितना लश ग्रीन कलर का है और कितनी चमकदार इसकी पत्तियां हैं और कितनी सॉफ्ट इसकी पत्तियां हैं। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि मेरा ये प्लांट कितना हेल्दी और कितना ज़्यादा बुशी लग रहा है आपको, और क्योंकि इसकी टाइम टू टाइम देखभाल अच्छी की जाती है, इस वजह से ये इतना हेल्दी प्लांट है। और देखिए, मेरे मोगरा में भी कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर्स आ रहे हैं इस समय। अब ये पूरी गर्मी ऐसे ही फूल देता रहेगा। अब इसका हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसके फर्टिलाइज़र को 15-15 दिन में देना है और ये खूब अच्छे अच्छे फ्लावर्स देता रहेगा। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इसको पानी भी रेगुलर चाहिए होगा। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे करी पत्ता के बारे में। तो करी पत्ता वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भारत के हर कोने में करी पत्ते का पेड़ बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसका यूज़ भी मोस्टली घरों में किया जाता है व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने के लिए। साउथ की तरफ तो इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। बॉम्बे है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी लोग इसे कई कई तरीके की रेसिपीज़ बनाते हैं, उसमें डालते हैं। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। ये खाने में पौष्टिक होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इसे खाने से बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इस पौधे को घर में लगाने से वास्तु दोष भी ख़त्म होता है। ये वास्तु के अनुसार भी एक बहुत शुभ पौधा होता है। तो बात करेंगे इसको खाने से किस किस तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि करी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपको कई तरीके के रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपके ओरल इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके के मुंह में छाले हैं, तो आप करी पत्ता के कुछ पत्ते अगर चबा लेते हैं तो ऐसा करने से 3-4 बार में ही मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और करी पत्ता आपको आँखों की रोशनी भी तेज़ करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई और ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें फॉलिक एसिड होता है, आयरन होता है, जिसकी वजह से ये खून की कमी नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, इसे खाना और लगाना दोनों ही फ़ायदेमंद है। देखिए, आप मेरे इस गमले में छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकल आए हैं। अब इन्हें हम यहीं से अलग करके अपने नए प्लांट बना लेंगे। इससे प्लांट और भी आसानी से लग जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो रूट्स हैं वो डेवलप हो गई हैं। तो ये मेरे कई प्लांट हो जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं इसके हमें सॉइल कैसा रखना चाहिए। सॉइल हमें वेल ड्रेन ही रखना चाहिए। और वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए कम से कम इसमें 60% के करीब हमें सिंपल सॉइल लेना चाहिए, 30% के करीब रिवर सैंड लेना चाहिए और 10% के करीब इसमें हमें काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट की बनी हुई कंपोस्ट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसी सॉइल में इसे लगाना चाहिए। और धूप की बात करते हैं तो धूप भी इसे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इसे मिले, और इसे दोपहर की 2 और 3 बजे की धूप से हमेशा बचा के रखें, क्योंकि ज़्यादा धूप ये बर्दाश्त नहीं करता है। इसकी सारी जितनी भी ये लीव्स हैं सब नीचे को गिर जाती हैं और प्लांट भी थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसे सिर्फ 4-5 घंटे की ही धूप काफ़ी है। अब इसकी बात करते हैं इसकी पानी की। तो पानी भी इसे रेगुलर ही देना पड़ेगा। इसमें मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर रहना इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं। आप चाहे तो अगर आपका गमला ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है, तो आप अपने गमले को मल्चिंग के थ्रू भी ढक सकते हैं। जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उसे रख दीजिए उसके ऊपर, या कोई गीला कपड़ा करके आप गमले के चारों तरफ रख दीजिए, तो उससे भी इसे थोड़ी सी ठंडक मिलती है और मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहता है। अब बात करेंगे इसे किस तरीके का फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कितना देना चाहिए। अगर इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने में इसे नाइट्रोजन युक्त खाद दी जाए, वो इसके लिए बहुत अच्छी होगी। इसके लिए आप काऊ डंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या तो गर्मी का मौसम है तो आप ठंडी खाद इसके लिए बनाइए। जैसे जो काऊ डंग होता है वो कम से कम 6 महीने पुरानी गोबर की खाद को आप 2 लीटर पानी में भिगो के रख दीजिए, 2 मुट्ठी। जब वो 2 दिन तक रखी रहे उसके बाद उसे छान के उसमें 3-4 गुना पानी और डाल के इसे दीजिए। ठंडी खाद इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और नहीं तो अगर घर में हर किसी के घर में चाय बनती है तो आप
उससे से जो निकली हुई चाय की पत्ती होती है उसे खूब अच्छी तरीके से 4-5 पानी में धो के उसे अच्छी तरीके से छान लीजिए। फिर आप अपने प्लांट में या तो डायरेक्ट दे दीजिए या तो थोड़ा थोड़ा सुखा दीजिए, और फिर उसके बाद हर 15 से 20 दिन के गैप में आप इस नाइट्रोजन युक्त खाद को इसे देंगे, क्योंकि मोस्टली ये खाने की चीज़ है तो हमेशा केमिकल फर्टिलाइज़र देने से इनमें बचें। अब बात करते हैं इसके पेस्ट की, तो इसमें ऐसा कभी कोई पेस्ट नहीं लगता है, किसी भी तरीके के कीड़े इसमें नहीं देखे गए हैं। पर हाँ, कभी कभी वो स्पाइडर माइट्स थोड़े से दिखने को मिल जाते हैं, तो उसके लिए नीम ऑयल का सल्यूशन अच्छा है, वो उससे आप स्प्रे कर दीजिए। और नहीं तो आप सिर्फ 1 लीटर जो स्प्रे बॉटल होती है उसमें आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा लीजिए और उसमें 2 चम्मच के करीब नीम ऑयल डाल के उससे स्प्रे कीजिए शाम के समय। ये प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, इतना अच्छा प्लांट मेरे हिसाब से यही सीज़न है। अगर आप चाहें तो इस सीज़न में अपने घर में एक करी पत्ते का प्लांट ला सकते हैं। देखिए, ये मेरा करी पत्ते का प्लांट है और ये बंदर तोड़ गया था यहाँ से, पर कितना उस समय टाइम था फरवरी का, तो मेरा प्लांट फिर से कितना हरा भरा सा हो गया है। फिर हमने इसे ऐसे रहने दे गया, एक तरीके से इसकी हार्ड प्रूनिंग हो गई। तो टाइम टू टाइम आप लोग भी कोशिश करें, जैसे फरवरी आती है तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। और अगर प्लांट बुशी करना चाहते हैं तो इसमें थोड़े थोड़े दिनों में इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर देंगे तो ये खूब बुशी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।